Dear students, is truly said, beauty lies in the eyes of viewers. खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, बट देयर आर सम वर्ड्स विच ब्यूटिफाई योर एक्शंस. लेकिन कुछ शब्द होते हैं जो आपके एक्शंस को, आपकी वर्ब्स को ब्यूटिफाई कर देते हैं. एंड द वर्ड्स आर नोन एज एडवर्ब्स, और उन वर्ड्स को एडवर्ब्स कहते हैं. आज चलते हैं प्रोफेसर चचा जान के साथ एक एडवर्ब टॉपिक की तरफ. तो ये चचा जान क्या कहते हैं और किस ढंग से पढ़ाते हैं, यू मस्ट लर्न अबाउट ब्यूटी ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, और एडवर्ब का यूज आपके लिखे हुए सेंटेंसेस को ब्यूटिफाई कर देगा. सो मस्ट यूज इन ईच ऑफ योर सेंटेंस एडवर्ब. इसीलिए एडवर्ब को अपने हर एक सेंटेंस में लिखे. वाकई आपके सेंटेंस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे. एंड दोज हु आर रीडिंग यू, वो जो आपको पढ़ रहे हैं, एंड हु आर लुकिंग एट योर सेंटेंसेस, दे विल बी रियली इंप्रेस्ड विद यू. सो लेट्स स्टार्ट एडवर्ब. इसीलिए एडवर्ब के साथ चलते हैं. सी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड थिंक ओवर देम. चलिए इस तस्वीर को देखिए और इसके बारे में सोचिए कि लड़का क्या कर रहा है. अगर सिंपली वी से ही इज क्राइंग, अगर कहते हैं कि अरे ये तो सिर्फ क्राई कर रहा है, बट रियली अगर ये जोड़ दें कि ही इज क्राइंग हैप्पीली, कि वो खुशी के साथ चिल्ला रहा है, देन योर सेंटेंस विल बी ब्यूटिफाइड. तब आपका सेंटेंस ब्यूटिफाई हो जाएगा. हियर यू कैन सी द पिक ऑफ एन ईगल. यहां पर एक ईगल की पिक्चर है. इट्स फ्लाइंग, कैसे उड़ रही है, इट्स फ्लाइंग हाई, ये हाई उड़ रही है. और हाई को जब सेंटेंस पे जोड़ देते हैं तो सेंटेंस इज बेटर देन बिफोर. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑलवेज यूज एडवर्ब्स इन योर सेंटेंसेस. आप अपने सेंटेंस में एडवर्ब्स को जरूर जोड़िए. अरे भाई व्हाट्स हैपनिंग हियर, ये क्या हो रहा है, डांस. चलो डांस तो नहीं करते, सेंटेंसेस को ब्यूटिफाई करते हैं. अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे, एक एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई कर दे, एंड अदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, इज नोन एज एडवर्ब. उसे एडवर्ब कहते हैं. यू मस्ट हैव नोन अबाउट एडजेक्टिव. प्रीवियस चैप्टर में आपको पढ़ाया था एडजेक्टिव के बारे में. एडजेक्टिव का फंक्शन ये होता है कि ये नाउन को मॉडिफाई कर देता है. जैसे हैंडसम स्टूडेंट, ब्यूटीफुल डॉटर, ब्यूटीफुल गर्ल. इस तरीके से आप हैंडसम और ब्यूटीफुल से काफी ब्यूटीफुल बना दिया बॉय और गर्ल को. इसी तरीके से जो एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे नाउन्स को ब्यूटीफुल बनाते हैं. बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडवर्ब, जिसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी वर्ब को, इवन एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को भी ब्यूटीफाई कर देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. He is dancing very beautifully. ये बहुत अच्छी तरीके से डांस कर रहा है. देख रहे हो ना कैसा लगा भाई डांस. अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा इनका डांस. He is dancing very beautifully. Here beautifully word is an adverb. यहां पर ये वर्ड एडवर्ब है, और very is also adverb. जैसे आपने अभी देखा कि एक एडवर्ब का फंक्शन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है. So we have used here very before beautifully. Beautifully से पहले यूज कर दिया. He explained the poetry nicely. उसने अच्छी तरीके से पोएट्री को एक्सप्लेन किया. ये nicely किसकी खासियत है, किसकी विशेषता है, जो ये क्रिया विश्लेषण बन जाता है. ये एक्सप्लेन की विशेषता है, इसीलिए तो ये क्रिया विश्लेषण हो गया nicely. She writes cleanly. वो साफ साफ लिखती है. ओके जब हम ये जान गए कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, अब एडवर्ब्स को डिटेल में सीखते हैं. काफी अच्छी तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाते हैं. चलते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के काइंड्स की तरफ. Adverbs of manner, adverb of place, adverb of time, adverbs of frequency, adverb of certainty, adverbs of degree, adverbs of interrogation, adverbs of relation. Oh my God, so many adverbs. You must not fed up with all these. आपको okay students, here we are ready to go on our first adverb. फर्स्ट एडवर्ब क्या है, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर, या एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं.
an adverb used to show how an action is done, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से एक्शन हो रहा है, is known as adverb of manner, कैसे वो काम हो रहा है। काम तो बहुत से होते हैं, someone is going slowly, कोई धीरे धीरे चल रहा है, someone is going fast, कोई तेज चल रहा है। इस तरीके से बहुत से ऐसे एक्शंस होते हैं, बहुत से ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, जब उन्हें एक्शंस के साथ कोरिलेट कर देते हैं तो उनका स्टाइल ही बदल जाता है। जैसे क्विकली तेजी के साथ, ब्रेवली बहादुरी के साथ, हैप्पीली खुशी के साथ, हार्ड काफी सख्ती के साथ, फास्ट तेजी के साथ या तेजी से, वेल अच्छाई गुड अच्छा, क्लियरली स्पष्टता, साउंडली गहराई के साथ, प्रोबेबली सामान्यता, पॉसिबली संभवता, इविडेंटली क्लियरली स्पष्टता, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश या फॉर्चुनेटली। तो इस तरीके के वर्ड्स आपके होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसमें सीखते हैं, देखते हैं, कुछ न्यू सेंटेंसेस के साथ डील करते हैं। अ बेयर लीव्स हैप्पीली, एक भालू खुशी खुशी रहता है। अरे जब बेयर खुशी खुशी रह सकता है तो हम क्यों नहीं रह सकते। इसी तरीके से एन एलिफेंट वॉक्स ग्रेसफुल्ली, एक हाथी बड़े शान से चलता है। देखिए ना कितनी शान से ये एलिफेंट चल रहा है। इट मीन्स ग्रेसफुली वर्ड या हैप्पीली वर्ड आपके जो वर्ब हैं उन्हें ब्यूटीफाई कर रहा है, मोडिफाई कर रहा है, इसीलिए तो यह है एडवर्ब ऑफ मैनर। और इसी के साथ अ चाइल्ड स्लीप्स साउंडली, एक बच्चा बहुत गहराई से सोता है, गहरी नींद में सोता है। तो साउंडली वर्ड अगर ऐड कर दें तो रियली आपका सेंटेंस तो ब्यूटीफाई होगा और आपके एडवर्ब्स आपके सेंटेंसेस को एक बेटर वे में प्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ और एडवर्ब्स को सीखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यहां पर चाचा जान कुछ बता रहे हैं कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। इसमें सॉफ्टली, क्लियरली, ब्यूटीफुली, रफली भद्दे सेपन से, नाइसली, फेयरली और एक्सेट्रा इनके साथ डील करते हैं और जानते हैं कुछ और एडवर्ब्स के बारे में। इन एडवर्ब्स को आप अपने सेंटेंसेस में यूज करिए एंड दे वुड बी बेटर देन बिफोर, पहले से अच्छे बन जाएंगे। इसी तरीके से कुछ और एडवर्ब्स के बारे में बात करते हैं, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो स्थान को दिखाते हैं कि कोई चीज दूर है या कोई चीज पास में है। An adverb used to show where an action is done, एक एडवर्ब जो ये दिखाता है कि एक्शन कहां पर हो रहा है, known as adverb of place। एडवर्ब ऑफ प्लेस एक्शन को दिखाता है कि काम कहां पर हो रहा है, आपको बताना यहां हो रहा, वहां हो रहा, दूर हो रहा या पास में हो रहा है। हियर, देयर, अप, डाउन, नियर, बिलो, अबव, अवे, आउट, इन, एवरीवेयर हर जगह, बैकवर्ड पीछे में, विद इन करीब में, पहुंच के अंदर, बाय, बाय मींस पास में। तो इसी तरीके से आपके देखिएगा देयर आर सम वर्ड्स, एक पिक में दिखाया गया है बिलो, अबव। तो ये एक्चुअली दीज आर प्रीपोजिशंस, बेसिकली ये प्रीपोजिशंस भी होते हैं, लेकिन बट दे आर टेकन हियर एज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, लेकिन यहां एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर इन्हें लिया गया। एंड द सेंटेंसेस आर आई वेंट देयर, मैं वहां गया, प्लीज कम हियर, कृपया यहां आओ, आइए बैठिए। शी इज सिटिंग नियर द ग्लोब, वो ग्लोब के पास में बैठी हुई है। वेयर इज शी सिटिंग, नियर द ग्लोब। सो दीज आर योर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये आपके मेन वर्ब इट मींस वर्ब के साथ जुड़े हुए हैं और ये पोजीशन को दिखा रहे हैं। सो दे आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इसीलिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। कुछ और एग्जांपल्स चचा जान के साथ। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, आई वॉज सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हुआ था। मिस्टर शर्मा लीव्ड देयर, मिस्टर शर्मा वहां रहते थे, यहीं तो रहते हैं। देयर इज एवरी एयर एवरीवेयर, हर जगह हवा है। शी लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। व्हाट वाज देयर, लाइटनिंग अराउंड हर, उसके चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। ये सेंटेंसेस देखिए, पोजीशन को देखिए और एडवर्ब ऑफ प्लेस को अच्छी तरीके से पहचान जाइए चचा जान के साथ। अब चलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर का आंसर होता है पहले ही आप जान चुके हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। एन एडवर्ब यूज्ड टू शो व्हेन एन एक्शन इज डन, नोन एज एडवर्ब ऑफ टाइम, कि वो एक्शन किस वक्त पर हो रहा है। सो द वर्ड्स विच शो टाइम, दे आर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, लेकिन बट दे आर कोरिलेटेड
विद योर मेन वर्ब, विद योर वर्ब, इसीलिए तो हो गए वर्ब एड, एड कर दीजिए वर्ब के साथ तो हो जाएंगे एडवर्ब, जोड़ दीजिए। नाउ, देन, टुडे, टुमारो, अर्ली, सून, स्टिल, येट फिर भी, बिफोर पहले, लेट बाद में, अगो लेटली, लेट का मतलब होता है देर से, लेकिन लेटली का मतलब होता है हाल में ही, अभी अभी, रिसेंटली। अनदर वर्ड इज डेली, already, never, since, etc. These are your words. Everything you need is already inside. जो कुछ जरूरत है पहले से ही आपके पास में है। तो बहुत अच्छा एक पिक में एक कोटेशन को प्रेजेंट किया गया। अब चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के एग्जाम्पल के तरफ। किसके साथ? सही पहचाना, चचा जान के साथ। He saw me yesterday. उसने मुझे कल देखा। It's showing time. ये टाइम दिखा रहे हैं। I have seen him before. मैं उसे पहले ही देख चुका हूं। He will return soon. अरे जल्दी आ जाएगा लौट के, अभी तो गया है। She arrived late. वो लेट आया। राधा will come here soon. राधा भी यहां जल्दी ही आ जाएगी। So these are your adverbs of time. आप सेंटेंसेस में यूज करिए, वाकई बेहतर सेंटेंस बनने वाले हैं। Adverb of time answers when. एडवर्ब ऑफ टाइम आपका जवाब देता है कब का, जिस तरीके से एडवर्ब ऑफ प्लेस वेयर का जवाब देता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर हाउ का जवाब देता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम तो देना ही है कब का जवाब, क्योंकि रिलेशन वक्त से जो है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। Adverb of frequency में an adverb used to show how often an action is done is known as adverb of frequency. कितनी बार एक्शन हो रहा है, बार बार हो रहा है, एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। once, twice, often, कभी कभी, never, कभी नहीं, always, हमेशा, occasionally, मौके के तौर पर, कभी कभी, again, दोबारा, frequent, लगातार, सेल्डम, कभी कभी, सम टाइम, एक्सेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल्स थे, लेकिन अब इसमें सेंटेंसेस में इनको यूज करके देखते हैं। चलते हैं। दे टॉक टू ईच अदर अगेन। वो एक दूसरे से फिर बात करने लगे। थोड़ा मनमुटाव था, मिट गया, फिर से बातचीत शुरू हो गई। इससे अच्छा क्या होगा। दे विजिटेड लखनऊ ट्वाइस। वो 2 बार लखनऊ गए। हाउ मेनी टाइम? ट्वाइस। फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। आई नेवर गो टू फिल्म। मैं फिल्म देखने कभी नहीं जाता हूं, लेकिन आप लोगों से, स्टूडेंट से चुपके जरूर देख लेता हूं अपने घर पर, थिएटर में कभी नहीं, क्योंकि आप लोग मिल जाते हो तो अच्छी बात है। एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी की बात करें। वंस, एक बार, ट्वाइस, 2 बार, थ्राइस, 3 बार। अब 4 बार के लिए फोराइस नहीं होता, दैट इज 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। आगे इस तरीके से बनाइएगा। अगेन, दोबारा, सेल्डम, कभी कभी, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, rarely, firstly, secondly, thirdly, frequently, okay, often, hardly, बड़ी मुश्किल से, hardly, you met me hardly, तुम मुझे बड़ी मुश्किल से मिले हो, छोड़ के नहीं जाना। एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी के कुछ सेंटेंसेस, एग्जांपल्स आपके सामने हैं। He has not seen her once. उसने उसे एक बार भी नहीं देखा। अरे, जब एक बार नहीं देखा तो मुलाकात कैसी। The postman called again. पोस्टमैन ने दोबारा बुलाया। We always try to do our best. हम हमेशा अपनी बहुत अच्छी कोशिश करते हैं आपके साथ, आपको समझाने की कोशिश। और he often makes mistake. वो कभी कभी गलती भी कर बैठता है। अरे, human to error is human. गलती करना इंसान का काम होता है, वो तो होती रहती है। ठीक है, गलती करिए और सीखिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बाई डूइंग ही बेटर होता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आंसर हाउ मेनी, ये हाउ मेनी का आंसर होते हैं। चचा जान की ट्रिक याद रखिएगा। नंबर और फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हो रहा है काम, इस बात को शो करते हैं। ठीक, चचा जान के बाद एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी की बात कर लेते हैं। एन एडवर्ब यूज्ड टू शो डेफिनेटनेस ऑफ द एक्शन इज नोन एज एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। इसे एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी कहिए। आपसे कोई पूछता है कि वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे, तो यस मत कहिए, कहिए सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली। कितना अच्छा लगेगा सेंटेंस में। सर्टेनली, निश्चित ही, श्योरली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, क्लियरली आपके साथ चलूंगा। ये हमारे जमाने के विलेन हैं। शुरुआत में तो विलेन लगते हैं, फिर बाद में
चेंज होके ऐसा लगता है कि उस फिल्म में विलेन नहीं है, आप अच्छी तरीके से पहचान गए। विच इज द मूवी? हैरी पॉटर। ठीक है ना? डेफिनेटली व्हाट आई मीन व्हेन आई से, जो मैं कहता हूं वही मेरा मतलब होता है। ये सलमान खान का डायलॉग नहीं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं और जो मैं नहीं करता वो तो जरूर करता हूं। ठीक है, तो डेफिनेटली पक्का। तो इट इज द पिक टू रिमाइंड यू ऑफ योर चाइल्डहुड। ये तस्वीर है जो आपको अपने बचपन की याद दिलाती है और ये उस जमाने के विलेन हुआ करते थे। एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी की बात करते हैं। श्योरली ही इज राइट, ही इज सर्टेनली अलाइव, वो निश्चित ही जिंदा है। ऑब्वियसली आई नो हर, अरे पक्का मैं उसे जानता हूं। डेफिनेटली आई विल गो, यस आई विल गो से अच्छा डेफिनेटली आई विल गो बोलिए, आपका सेंटेंस बेटर होगा देन बिफोर, पहले से ज्यादा अच्छा। अब चलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं। एन एडवर्ब यूज्ड टू शो हाउ मच और इन व्हाट डिग्री, कितनी क्वांटिटी में, और टू व्हाट एक्सटेंड या कितने विस्तार में या मात्रा में एन एक्शन इज डन, एक काम होता है, नोन एज एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। आप भी समझ गए ना? वेरी बहुत, रादर, फेयरली, क्वाइट पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट हो गया, हार्डली मुश्किल से, फुल्ली पूरी तरीके से, एनफ काफी, प्रेटी अच्छा, पार्शियली थोड़ा सा, एक्सेट्रा। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें सेंटेंसेस में यूज करते हैं अपने। वेरी नाइस, सही बोला आपने। ठीक है, एनफ इज एनफ, काफी काफी होता है, वेरी गुड। ठीक है, तो दीज आर योर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, चाहे वेरी नाइस हो या वेरी गुड हो, वेरी का यूज तो है ना, इसीलिए तो एडवर्ब ऑफ डिग्री किस मात्रा में अच्छा दिखाते हो। ठीक है, अब चलते हैं। नाउ वी हैव ईटन एनफ, हमने तो काफी खा लिया है, आप भी खाना खा लीजिए अगर फेड अप हो गए हैं थोड़ा सा। आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरीके से ठीक ठाक हूं। आई एम क्वाइट वेल, लेटर में भी ऐसे ही लिखते हैं ना, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप दैट यू विल बी हेल एंड हेल्थी। उम्मीद करता हूं कि आप भी ठीक ठाक होंगे, मैं तो ठीक हूं। एग्जाम्पल्स, विजडम इज फेयरली हाई फॉर अ फूल, एक बेवकूफ के लिए बुद्धिमत्ता बहुत ही हाई होती है जिसे नहीं दी अक्ल उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, ही राइट्स फेयरली, वो बहुत फेयरली लिखता है। ही इज क्वाइट वेल हियर, वो यहां पर एकदम ठीक ठाक है, उसके बारे में फिक्र ना करें। द गर्ल वॉक्स पार्शली, वो लड़की पार्शली वर्क करती है यार, उसे पूरा काम करना चाहिए ना। नेक्स्ट, ही हैज एनफ मनी, उसके पास काफी पैसा है। जब तादाद से ज्यादा पैसा हो तो आप कह सकते हैं कि ही हैज एनफ मनी। वैसे पैसा किसी के पास कभी एनफ नहीं होता, चाहे टाटा हो या बिरला हो और या अंबानी। आदित्य स्लेप्ट हार्डली, आदित्य मुश्किल से सोया उस रात। तो इस तरीके से हार्डली का यूज करके यू कैन मेक योर सेंटेंसेस। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, चलिए कुछ सवाल जवाब भी कर लेते हैं। एन एडवर्ब यूज टू आस्क क्वेश्चन, एक एडवर्ब जो सवाल पूछने के लिए किया जाता है, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन। इसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और इसी को कहते हैं एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन, सवाल जवाब के लिए। तो जितने भी WH से मेरा मतलब वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सारे, और H का मतलब हाउ, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन होते हैं, क्योंकि इनसे एक सवाल पूछा जाता है एंड यू विल हैव टू रिप्लाई, और आपको जवाब देना पड़ता है। हाउ लॉन्ग विल रवि स्टे इन दिल्ली, कितने लंबे समय तक रवि दिल्ली में ठहरेगा या चला जाएगा। वेयर वॉज ही प्लेइंग, वो कहां खेल रहा था। देखिए हर एक वर्ड आपके सवाल को शो करता है, इसीलिए, लेकिन इसका क्लोज रिलेशन वर्ब से होता है। तो चाहे वो वर्ब आपकी असिस्टिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहां है। हाउ कैन आई रीच एट योर प्लेस। व्हेन डज द ट्रेनर अराइव, ट्रेनर कब आता है। वाई आर यू सो लेट, आप इतना लेट क्यों हो गए। जब सवाल उठे हैं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का होना तो वाजिब है। ओके, चचा जान ने बिल्कुल सही फरमाया। और भी कुछ चचा जान कह रहे हैं ना। अगली स्लाइड पर चलते हैं। एडवर्ब ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। एक ऐसा एडवर्ब जो रिश्ता बना दे। इट मींस जब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेशन क्या, कब, कैसे न कहकर कहे, जब, जैसे, जिस वजह से, जिस कारण। ठीक है, चलते हैं।
An adverb used to relate two clauses or statement is known as adverb of relation. ऐसे statement को adverb of relation कहते हैं. Where, कहां, when, कब, why, क्यों. यहां पर इसका मतलब ये नहीं होता. Adverb of relation में इसका मतलब होता है कि where, जहां, when, जब, why, जिस वजह से, जिस कारण. Where there is a will, there is a way. जहां चाह होती है वहां राह होती है. मंजिल तो मिल ही जाएगी. एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही. गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, जिन्हीं ने कोई शुरुआत ही नहीं करी वो ही गुमराह हैं. When I was small, जब मैं छोटी थी. तो जब ये जब के सेंस में, कब के सेंस में नहीं, जब, जहां, जैसे के सेंस में आते हैं, ये कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ रिलेशन. अब रिलेटिव एडवर्ब्स के बारे में या एडवर्ब ऑफ रिलेशन की बात करते हैं. इन्हें रिलेटिव एडवर्ब्स भी कहते हैं. रिलेटिव एडवर्ब्स यूज्ड टू कनेक्ट, रिलेट, रिफर द सबऑर्डिनेट क्लास टू द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का मेन पार्ट जो होता है उस पर एक डिपेंडेंट सेंटेंस होता है. इट मीन्स उस पर निर्भर वाक्य होता है. एक आत्मनिर्भर को निर्भर वाक्य से जोड़ देते हैं तो ये होते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स. एग्जांपल्स देखते हैं. वेयर, इसमें एग्जाम्पल है, दिस इज द रेस्टोरेंट वेयर आई हैव माई डिनर. ये वो रेस्टोरेंट है जहां पर मैंने, जहां, ओके, यू आर टेकिंग हियर, जहां पर मैंने. लेकिन जब जो जहां आता है ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट के पास आता है. इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें. रेस्टोरेंट, इसी तरीके से आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट. मुझे वो दिन याद है कि जब हम पहली बार मिले थे. पहली बार मिले थे तो जब हम रिमेंबर द डे, वो दिन, तो वो दिन आपका एंटीसीडेंट है. एंटीसीडेंट के साथ जो भी एडवर्ब आता है वो एडवर्ब ऑफ रिलेटिव होता है या एडवर्ब ऑफ रिलेशन होता है. इसी तरीके से वन मोर सेंटेंस वाई के साथ, आई डोंट नो द रीजन वाई द चाइल्ड इज प्लेइंग, वाई द चाइल्ड इज वीपिंग. मुझे वो वजह नहीं मालूम कि बच्चा क्यों रो रहा है, जिस वजह से बच्चा रो रहा है. तो जिस वजह से, जब, जैसे, इन वर्ड्स के लिए वाई, वेयर, व्हेन आने लगे तो वो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं. इसे याद रखिएगा. दे आर ऑल्सो नोन एज रिलेटिव प्रोनाउंस. इन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी जानते हैं. पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ पॉइंट याद रखने के लिए. इसे गौर से देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन हियर, कि मैंने यहां पर क्या लिखा है. CID approached me today at 2 o'clock at my place. At 2 o'clock at my place in a very hostile manner to ask me whether I have any relation with these frequent theft. सारे के सारे एडवर्ब्स यूज कर दिए ना. ठीक है. अब देखिए हाउ द पिक्स आर मूविंग. सो लेट्स एंजॉय द एक्सरसाइज. अब हम कुछ एक्सरसाइज पर बात करते हैं. एक्सरसाइजेस ऐसी जो आपको अप्रोच करेंगी. आई हैव गिवन ऑल दीज एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ क्विज. आप क्विज पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इन क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से ट्राई टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो मस्ट ट्राई दिस क्विज. लेकिन अगली एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं मिल करके. जेम्स इज केयरफुल, ही ड्राइव्स. जेम्स केयरफुल है, वो ड्राइव करता है. बिल्कुल सही पकड़ा है. जेम्स ड्राइव्स केयरफुल्ली. इसी तरीके से जेम्स ड्राइव्स केयरफुल्ली एक नया सेंटेंस बना एडवर्ब के साथ. द गर्ल इज स्लो, शी वॉक्स. द गर्ल वॉक्स स्लोली. हर इंग्लिश इज परफेक्ट. शी स्पीक्स इंग्लिश. इट मीन्स यू कैन से शी स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली. यूज कर दिया ना एक एडवर्ब. आवर टीचर इज एंग्री, शी शाउट्स. आवर टीचर शाउट्स एंग्रीली. ये सेंटेंस नया बना. माई नेबर इज लाउड स्पीकर, ही स्पीक्स. आप कह सकते हैं कि माई नेबर स्पीक्स लाउडली, तेजी से चिल्लाता है. ही इज अ बैड राइटर, ही राइट्स वेरी बैडली. ओके. जेन इज अ नाइस गिटार प्लेयर. जेन एक अच्छी नाइस गिटार प्लेयर है. ही प्लेस गिटार, वो गिटार को प्ले करती है. इट मीन्स जेन प्लेस गिटार नाइसली. ओके. इसी तरीके से देयर आर सम मोर सेंटेंसेस. ट्राई देम in your quiz which is given in the description box.